नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ चुके हैं। और जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो पहले एक बार पिछला वीडियो देख लें, ठीक है। तभी उन्हें समझ में आएगा कि आगे कैसे हम कर पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था राधा किशन का मिलन, देखो स्टेटमेंट बदल सकता है, कंसेप्ट वही रहता है। राधा किशन की जगह वो ये भी कह सकता है कि दो ट्रेनें आपस में किस समय पर मिलेंगी या कितने घंटे के बाद मिलेंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो क्वेश्चंस कम समझ में आया होगा, तो उसके लिए हम दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं ताकि आपका वो कंसेप्ट पक्का हो जाए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का, हिसार से बनारस की दूरी 330 किलोमीटर है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे, एक ट्रेन सुबह 8 बजे हिसार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए बनारस की ओर रवाना होती है। उसी दिन सुबह उसी दिन सुबह 9 बजे एक ट्रेन बनारस से हिसार की ओर पिचहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हिसार की ओर रवाना होती है। तो बताओ वे किस समय पर मिलेंगी। वे ट्रेन किस समय पर मिलेगी। प्यारे दोस्तों, स्टेटमेंट अलग है, कंसेप्ट वही है। कल इसकी जगह मैंने राधा किशन लिख लिया था, तो शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। कैट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, बैंकिंग के एग्जाम होते हैं, उसमें इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जाती है, तो घबराना नहीं है, चीजें वही हैं। देखिएगा इसको कैसे करेंगे। यहां हिसार से बनारस की दूरी कितनी है, ये हिसार है आपका और ये बनारस है। दूरी दे रखी है आपको 330 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 8 बजे चली हिसार से, जिसकी चाल कितनी दे रखी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और उसी दिन सुबह 9 बजे एक ट्रेन चली बनारस से, जिसकी चाल दे रखी है आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे दोस्तों, कल हमने बात की थी कि भाई 8 से 9 के बीच में तो मिलन ही नहीं होगा। जब 8 बजे ये ट्रेन चली है तब तक तो ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, रेस्ट मोड में खड़ी है। तो 9 बजे तक इस ट्रेन को हमने चलाया। 9 बजे तक ये कितनी दूरी चल चुकी होगी, 60 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितनी रह गई, 270 किलोमीटर शेष दूरी। अब जो इनका मिलन होगा वो 270 किलोमीटर के बीच में होगा। अब मैंने कहा था कि जब दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में यात्रा करती हैं तो दोनों की चालों को जोड़कर सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं, रिलेटिव स्पीड ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 60 प्लस 75 135 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें समय निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे
चाल, दूरी कितनी है 270 किलोमीटर, और चाल कितनी दे रखी है 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे को मिलेंगी, अर्थात 2 घंटे किसके, 9 बजे के बाद 2 घंटे, अर्थात 9 + 2 11 बजे ये ट्रेनें मिलेंगी। अब यहां पर गलती क्या हो सकती है, ये 11 AM पे मिलेंगी। AM की फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी मेरिडियन, और PM की फुल फॉर्म क्या होती है, पोस्ट मेरिडियन। तो 11 AM पर ये मिलेंगी एक दूसरे को। क्वेश्चन में 11 PM भी दे सकता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। जब ये भी सुबह चल रही है, ये भी सुबह चल रही है, और 2 घंटे के बाद मिलन हो रहा है, तो 11 AM, 11 AM। तो प्यारे दोस्तों एक बार देखना, कट तो नहीं रहा एक बारी। उम्मीद करता हूं कि आज आपको ये समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से। एक क्वेश्चन और भी लेंगे हम, एक क्वेश्चन और भी लेंगे हम, ठीक है। तो तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से इधर से स्टार्ट कर लेता हूं ताकि कटे ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का, दो स्थान A से B, दो स्थानों A से B के बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए आप वैसा वैसा लिख दीजिएगा। दो स्थानों A से B की बीच की दूरी 42 किलोमीटर है। अनीता स्थान A से स्थान B की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करती है। उसी समय रीना स्थान B से स्थान A की ओर एक निश्चित गति से रवाना होती है या चलती है। वे एक दूसरे को 6 घंटे के बाद एक दूसरे को मिलती है। तो रीना की गति ज्ञात करें। तो रीना की गति या चाल क्या थी? जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए वैसा वैसा लिखिएगा। देखो ये स्थान A है, ये स्थान B है। दूरी कितनी दे रखी है 42 किलोमीटर। मिलन कितने घंटे के बाद हो रहा है 6 घंटे के बाद। आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। मैं एक बार पहला तरीका बता रहा हूं आपको। ये जो चल रही है आपकी, पहले नंबर पर कौन है, अनीता। अनीता की चाल कितनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 6 घंटे के बाद ये मिल रही है एक दूसरे को। तो 6 घंटे में अनीता कितनी दूरी तय कर चुकी होगी? तो 4 गुना में 6, 24 किलोमीटर। इसका मतलब अनीता यहां से 24 किलोमीटर गई, तो
जो रीना है वो यहां से यहां तक कितने किलोमीटर आई होगी? 18 किलोमीटर, क्योंकि टोटल 42 किलोमीटर है। तो रीना द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी 18 किलोमीटर। भाई 6 घंटे में रीना ने कितनी दूरी तय की होगी? 18 किलोमीटर। अगर मैं इसका वो निकालना चाहूं कि उसकी चाल कितनी है, तो क्या यहां से आप निकाल पाएंगे? जरा सोचिएगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। ये तो कंफर्म है कि 24 किलोमीटर अनीता चली है, तो रीना भी तो यहां से आई होगी, बी से कुछ यहां पर मान लेते हैं मिली होंगे, यहां पर मिले होंगे वो कहीं। तो 18 किलोमीटर हमने कहा कि 18 किलोमीटर, तो रीना द्वारा 6 घंटे में तय की गई दूरी 18 किलोमीटर। और तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितनी तय की? 18 बटे में 6, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी चाल आ गई। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से बताता हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है, जल्दी से आप इसे नोट करें। अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं एक दूसरे तरीके से बताता हूं आपको। देखो, दूरी आपको दे रखी है 42 किलोमीटर। टाइप 2 से मेथड नंबर 2। दूरी कितनी दे रखी है प्यारे दोस्तों? 42 किलोमीटर। समय दे रखा है 6 घंटे। अगर मैं सापेक्ष चाल निकालूं, रिलेटिव स्पीड, तो कितनी आ जाएगी? 42 बटे 6, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों की स्पीड मिला के जोड़ के अनीता प्लस रीना की जो स्पीड दे रखी है कितनी है? रिलेटिव 7, जिसमें से अनीता की आपको पता है 4 किलोमीटर, तो रीना की कितनी हो जाएगी? 7 माइनस 4, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। वहां मैंने दूरी निकाल ली, यहां मैंने रिलेटिव स्पीड से कर दिया। बात एक ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। आप उस क्वेश्चन उससे प्रैक्टिस कीजिए जो आपको इजी समझ में आए। ठीक है? मल्टीपल अगर आप तरीके दिमाग में बिठाएंगे तो पेपर में एक भी आप नहीं लगा पाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है जी? एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस बार बार करें, जो मेथड आपको समझ में आ गया उसी तरीके से करें। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। आज का जो हम टाइप करने वाले हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो हेडिंग डालेंगे चोर पुलिस के प्रश्न। चोर पुलिस के प्रश्न या चोर सिपाही के प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। टाइप का नाम क्या है जी? चोर सिपाही के प्रश्न। इसका भी एक कंसेप्ट होता है। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया, अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक चीज देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है और करीबन ये मान लेता हूं कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी से उसने देखा कि यहां पर एक चोर बैठा है, और दोनों ने जैसे ही पुलिस को पता चला ये चोर है, तो पुलिस चोर के पीछे भागना शुरू करती है। तो चोर को पता चलता है कि उसके पीछे पुलिस दौड़ रही है, तो वो भी भागना शुरू करता है। यहां से ये भाग रहा है और यहां से पुलिस भाग रही है। कहीं ना कहीं ये जाके एक दूसरे को यहां पर मिलेंगे। इसका मतलब मिलन का समय सेम है। क्या है? मिलन का समय सेम है। यहां पर कहीं पकड़ा गया ये। तो कंसेप्ट क्या है जी? कंसेप्ट आप नोट करेंगे, यदि समय सेम है तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है।
भाई मिलेंगे तो वो एक ही जगह के ऊपर ना, एक ही स्थान पे। तो यदि समय सेम हो तो स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। ये कंसेप्ट है एक छोटा सा, अगर ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन पुलिस चोर का गलत नहीं होगा। तो जल्दी से इस कंसेप्ट को नोट करें, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक पुलिस वाला ₹400 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। यदि पुलिस और चोर की यदि पुलिस और चोर की गति क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताओ पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। मैंने कहा कि जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिखे उसे वैसे वैसे रफ शीट के ऊपर लिखिएगा। उसने कहा कि पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, पुलिस को P मान लेता हूं, चोर को T, थीफ। दूरी कितनी दे रखी है 400 मीटर। 400 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है जी। पुलिस की जो गति दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की गति आपको दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको रिलेटिव स्पीड से करूंगा ना तो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर मीटर में दे रखा है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, चाल को बदलना पड़ेगा। तो हम क्यों करें? अभी हमने एक कंसेप्ट सीखा था कि जब मिलन का समय सेम हो, जब टाइम सेम हो, तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है। इसका मतलब मान लीजिए कि दोनों ने भागना स्टार्ट किया, कहीं पर यहां पर जाकर ये चोर पकड़ा गया, ठीक है जी, ये चोर यहां पर पकड़ा गया है। तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर होगा स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। और आपको स्पीड ऑफ पुलिस कितनी दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और थीफ की 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट से यूनिट कट गई है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो देखिएगा पुलिस वाला चोर से कितनी दूरी आगे चल रहा है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 400 यूनिट। 2 की वैल्यू 400, 1 की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू 200 से गुना कर दो 4000। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा 4000 मीटर। और पुलिस की अगर मैं निकालूं तो पुलिस ने कितनी चली होगी टोटल 4400 मीटर। क्वेश्चन में 4000 मीटर होगा या 4 किलोमीटर, बात एक ही है। क्लियर है? देखो मैंने क्या किया कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर है स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा पुलिस की चाल है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा चोर की चाल है। यूनिट से यूनिट काट दिया, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो पुलिस वाला चोर से कितना आगे चल रहा है 2 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 400 मीटर।
तो 1 की वैल्यू 200, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 किलोमीटर, और 22 की 4400। ठीक है जी, तो जल्दी से नोट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, एक पुलिस वाला एक 1050 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिस वाला 5.2 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करता है। तथा चोर 5.2 किलोमीटर की दूरी 42 मिनट में तय करता है। तो बताओ, पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की होगी? तय की होगी या तय कर चुका होगा? पहले क्वेश्चन में जो हमने चोर पुलिस का किया था, क्वेश्चन नंबर 3 कह सकते हैं, या चोर पुलिस का क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं, उसके अंदर चाल आपको दे रखी थी, लेकिन इस बार चाल नहीं दे रखी, दूरी और समय दे रखा है, और वो भी किलोमीटर और मिनट में। और मैंने आपको बताया था कि मिनट का कोई खेल नहीं होता। अगर मैं इसको रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से करूंगा तो चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आपको आज का कंसेप्ट जो अभी बताया है कि अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशो स्पीड के रेशो के बराबर होता है, उसी कंसेप्ट से करते हैं। देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। अब स्पीड कैसे निकालते हैं? आपको पता है कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आ गया। और थीफ का भी निकाल लेंगे हम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर आप इसको उधर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो 5.2 किलोमीटर अपॉन में 35 मिनट इंटू में 42 मिनट अपॉन में 5.2 किलोमीटर। आप देख पा रहे हैं कि देखो ये कैंसिल आउट हो गया, मिनट से मिनट गया, तो आपके पास क्या बच गया? डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर 42/35। ये जो है कितना आगे चल रहा है पुलिस वाला? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 150। कैसे? 1050 बटे में 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 150। लेकिन मुझे तो ये बताना है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, तो 45 गुना में 150। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15 5 75, 15 3 45 और 7 52। तो 35 यूनिट की वैल्यू जो हमने निकाली है वो कितनी आ गई? 35 गुना में 150, 5250 मीटर। तो पकड़े जाने से पहले चोर 5250 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे।
जल्दी से नोट कीजिएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने देखा है वो क्या है। एक पुलिस वाला एक 114 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। यदि पुलिस और चोर की गति क्रमशः 21 मीटर प्रति मिनट तथा 15 मीटर प्रति मिनट हो तो कितनी देर में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। इस बार हमें समय बताना है। देखो यूनिट आपको मीटर प्रति मिनट में दे रखी है। अगर हम रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से करेंगे तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, और अगर उसी कंसेप्ट से करेंगे तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया है कि अगर टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है। तो दोनों तरीके से मैं एक बार बता देता हूं आपको। पहले वही मेथड जो मैंने आपको सिखाया है, ये पुलिस है, ये थीफ है, दोनों के बीच की दूरी 114 मीटर है, हम सभी जानते हैं, दे रखा है। सिपाही पुलिस की गति कितनी दे रखी है, 21 मीटर प्रति मिनट, और चोर की 15 मीटर प्रति मिनट। तो अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। तो कितना आ जाएगा, 21 मीटर प्रति मिनट अपॉन में 15 मीटर प्रति मिनट। यूनिट कैंसिल हो गई। देखो इनका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 का, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 114। तो एक की वैल्यू 114 बटे 6 19। तो 19 मिनट के बाद जो है ये चोर पकड़ा जाएगा। और अगर मैं रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से करूं तो पहले रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी आपको। और आपको पता है कि अगर एक समान दिशा होती है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 21 माइनस 15, 6 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब 1 मिनट में 6 मीटर की दूरी वो तय कर रहा है। तो 114 मीटर की दूरी अगर तय करनी हो तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे में सापेक्ष चाल 19 मिनट। ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है। क्लियर है। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक पुलिस वाला 200 मीटर दूरी से एक चोर को देखता है। और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिस और चोर की गति
क्रमशः 33 मीटर प्रति सेकंड तथा 23 मीटर प्रति सेकंड हो तो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। तो सिपाही या पुलिस, तो पुलिस वाला अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। देखो अलग अलग क्वेश्चन है, गलती मत कर देना, जो आप सोचोगे वो आंसर में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। पूछा क्या है, इस बार अलग चीज पूछी है। तो वही कंसेप्ट हम चलते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर है स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। कितना दे रखा है, 33 मीटर प्रति सेकंड और 23 मीटर प्रति सेकंड। यूनिट से यूनिट कैंसिल, ये पुलिस वाला इससे कितना आगे चल रहा है 10 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना बोल रहा है 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो 23 की वैल्यू 460 मीटर और 33 की वैल्यू 660 मीटर। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय कर दी होगी, तो आंसर होता 460 मीटर, लेकिन ये ऑप्शन में भी मिलेगा। लेकिन उसने पूछा क्या है कि पुलिस वाला अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो 660 मीटर की दूरी, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, लापरवाही नहीं करनी। जल्दी से नोट करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और कमेंट करते रहे ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है तथा 10 सेकंड के बाद एक पुलिस वाला 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसे पकड़ने के लिए भागता है। तो बताओ कितनी दूरी के बाद, कितनी दूरी के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। और इसी में सेकंड क्वेश्चन और पूछ लेता हूं कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। प्यारे दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन में मिलते हैं, लेकिन उसने पूछा कि आपको ये देखना होता है। अब आप समझ गए, लेकिन इस बार दूरी नहीं दे रखी, लेकिन इस बार उसने ये कह दिया कि 10 सेकंड के बाद वो पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट कर रहा है। तो 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड में ये कितनी दूरी तय कर चुका होगा चोर, 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर चल रहा है, तो 10 सेकंड में 100 मीटर। तो अंडरस्टूड है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 100 मीटर। इस बार डायरेक्ट नहीं दे रखी, इस बार हमें निकालनी है दूरी, ये पुलिस और ये थीफ। अब कहानी वही है, पुलिस की स्पीड है 15 मीटर प्रति सेकंड और थीफ की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड।
ठीक है जी। अब वही डिस्टेंस ऑफ पुलिस अपॉन में डिस्टेंस ऑफ थीफ बराबर स्पीड ऑफ पुलिस अपॉन में स्पीड ऑफ थीफ। तो अगर मैं निकालूं तो ये 15/10, यूनिट से यूनिट मैंने काट दिया, अब आप समझ भी चुके हो। तो यहाँ पर कितना आया 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 100, तो 5 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/5 20। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200, और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 300। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा 200 मीटर, क्वेश्चन पूछा है मैंने। और उसने कहा कि कितनी दूरी के बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, तो 300 मीटर की दूरी के बाद, 300 मीटर के ऊपर ये इसको पकड़ेगा। तो इसका आंसर ये है, और दूसरे का आंसर ये है। ठीक है, तो सावधानी से पढ़ा करो ताकि गलती ना हो। तो प्यारे दोस्तों, जो 8 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो है कि कई बार आप मार्केट में जाते हैं और अपनी एक्टिवा को रखते हैं या बाइक को रखते हैं, और थोड़ी देर के बाद आपको पता चलता है कि आपकी बाइक चोरी हो गई है या आपकी एक्टिवा या कार चोरी हो गई है। तो ये उस पर आधारित प्रश्न है, देखिएगा, फिर क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा कि इसे कैसे करेंगे। एक चोर दोपहर 2:30 बजे एक बाइक चोरी करके 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है या भागना शुरू करता है। तीन बजे चोरी का पता चलने पर उस बाइक का मालिक दूसरे बाइक के माध्यम से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बताओ कितने घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस समय पर चोर पकड़ा जाएगा। दो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो देखिएगा, 2:30 बजे चोरी हुई और 3 बजे पता चला। आधे घंटे में चोर ने कितनी दूरी तय की होगी, पहले वो देख लेते हैं। आधे घंटे में चोर द्वारा तय की गई दूरी, चोर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर चला होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि चोर और मालिक के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। अब चोर भी दौड़ रहा है और मालिक भी, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर मुझे समय निकालना है तो सबसे पहले समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में सापेक्ष चाल, और रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूं सापेक्ष चाल तो कितनी होगी 75 माइनस 60, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी कितनी चल चुका वो 30 किलोमीटर बटे में 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 घंटे के बाद चोर पकड़ा जाएगा। एक तो आंसर ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि किस समय पर चोर पकड़ा जाएगा, तो आंसर नंबर 2, 3 बजे के बाद 2 घंटे, 5 बजे वह चोर पकड़ा जाएगा।
अब ऑप्शन में दोनों आपको दे रखे होंगे, अगर समय पूछेगा तो 5 बजे और कितने घंटे के बाद पूछेगा तो 2 घंटे, क्योंकि 3 बजे भागना स्टार्ट किए तो 2 घंटे के बाद वो पकड़ा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे दोस्तों आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। कई विद्यार्थी तो इतने समझदार हैं कि वो मेरी रिक्वेस्ट को मान भी लेते हैं और कल मैं उनका नेम भी अनाउंस करूंगा कि कौन कौन विद्यार्थी फॉलो कर रहा है। तो एक चीज तो मैं कहूंगा कि जो चीजें हम यहाँ क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो आपका समय वेस्ट हो रहा है, मैं आप लोगों के फायदे के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप उसे शेयर करें। तो जो जो विद्यार्थी शेयर कर रहा है मैं उनका नेम कल अनाउंस करूंगा, ताकि उनका भी हौसला बढ़ेगा और वो आगे भी ऐसे करते रहे, मुझे खुशी मिलेगी। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।